नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। यहाँ हम हर श्लोक को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार सके। आज हम अध्याय 2 का छठा श्लोक समझेंगे। न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यदवा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानी वह हटवा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इस श्लोक में अर्जुन की मनस्थिति एक बार फिर से बहुत गहराई से सामने आती है। वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, लड़ाई में जीत या हार। क्योंकि अगर हम जीत भी जाते हैं, तो भी क्या हम खुश रह पाएंगे? क्योंकि जिन लोगों को हमें मारना है, उन्हीं के बिना जीना हमें मंजूर नहीं। वे सब तो सामने खड़े हैं, हमारे अपने ही भाई, रिश्तेदार, दोस्त, गुरु और बुजुर्ग। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, ये अर्जुन की उलझन है। एक ऐसी उलझन जो हम सबने किसी न किसी रूप में जरूर महसूस की होगी। जब दो रास्ते हमारे सामने हों और हम तय ही न कर पा रहे हों कि कौन सा रास्ता बेहतर है। हम कभी-कभी सोचते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, उसमें जीतेंगे या हारेंगे, और दोनों ही स्थितियों में क्या हमें शांति मिलेगी। अर्जुन इस समय सिर्फ युद्ध की सोच में नहीं उलझे हैं, बल्कि वो गहरे मानसिक द्वंद्व में हैं। एक ओर कर्तव्य है, धर्म का युद्ध, और दूसरी ओर मोह है, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का। और जब भावनाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं, तब इंसान निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। यही स्थिति अर्जुन की है। वो कह रहे हैं कि अगर हम जीत भी जाते हैं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को हरा भी देते हैं, तो क्या हमें संतोष मिलेगा? क्योंकि जिन लोगों को हम मारेंगे, उनके बिना जीवन हमें व्यर्थ लगेगा। इसलिए अब तो ये भी तय नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए जीत बेहतर है या हार। और यह उलझन इतनी बढ़ गई है कि जीवन की इच्छा तक खत्म हो रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जब इंसान किसी निर्णय से भागता है, तो वह निर्णय और ज्यादा कठिन बन जाता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर लड़ेंगे तो दुख मिलेगा, अगर नहीं लड़ेंगे तो भी दुख मिलेगा। ऐसे में क्या करें? श्री कृष्ण इस पूरे संवाद में यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। लेकिन अगर वह निर्णय धर्म और कर्तव्य के आधार पर है, तो हमें उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। मोह और दया के नाम पर अपने कर्तव्यों से भागना सही नहीं होता। अर्जुन के मन में ये सवाल भी है कि कहीं जीतकर हम अपने ही प्रियजनों की मृत्यु का बोझ तो नहीं ढोएंगे, और हार गए तो शायद खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर कौन सा रास्ता चुने? यही है असमंजस। श्लोक 53 में अर्जुन की उलझन अपने चरम पर है। वो मानसिक रूप से पूरी तरह हिल चुके हैं। और यह स्थिति हम सबके जीवन में भी कई बार आती है, जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा गलत। श्री कृष्ण इस गीता ज्ञान के माध्यम से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि निर्णय का आधार भावनाएं नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर निर्णय आसान नहीं होता। कई बार हमें अपने भावनाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे रखकर यह सोचना होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सही का मतलब सिर्फ अपने लिए सही नहीं, बल्कि समाज और संपूर्ण जीवन के लिए क्या उचित है, यह देखना होता है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी जब इतने द्वंद्व में पड़ सकते हैं, तो हम और आप भी कभी-कभी उलझ सकते हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन यही समय होता है जब हमें अपने विवेक से, अपने कर्तव्य से और सच्चे मार्गदर्शन से सही रास्ता चुनना होता है। भगवत गीता हमें यही रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। और हर श्लोक, हर शब्द हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। तो साथियों, अगर आपको यह सरल व्याख्या पसंद आई हो और आप गीता के हर श्लोक को इसी तरह सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
हरि ओम।